हाय एवरीवन। हम भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें भी हम सबसे पहले प्राचीन इतिहास का अध्ययन करते हुए अपने इस क्रम में आज हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उन तक पहुँचे हैं। स्टूडेंट्स, आइए आज की वीडियो में हम इन आक्रमणों का क्रम और कौन कौन से प्रमुख आक्रमणकारी हुए हैं, उनके क्या क्या प्रभाव भारतीय समाज पर पड़े हैं, उन सब का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, भारत में जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विदेशी आक्रमण हुए उनमें फारसी आक्रमण और ग्रीक आक्रमण महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब हम पहले देखते हैं फारसी आक्रमण को। स्टूडेंट्स, फारसी आक्रमण में सर्वप्रथम साइरस ने भारत पर आक्रमण किया था। यह 558 से 530 ईसा पूर्व तक शासक रहा। यह प्रथम विजेता था जिसने भारत पर आक्रमण किया और गांधार क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। स्टूडेंट्स, साइरस का जो पुत्र था उसकी भारत के शासन में कोई विशेष इच्छा नहीं थी। साइरस के बाद दारा प्रथम 522 से 486 ईसा पूर्व के बीच शासक बना। दारा प्रथम ने सिंधु घाटी और पंजाब पर विजय प्राप्त की थी। यह उसके क्षेत्र का 20वां क्षत्रप बन गया था। यहाँ यह जान लेना महत्वपूर्ण है कि क्षत्रप प्रणाली फारसी या फिर इन्हें पर्शियन भी कहा जाता है कि देन है। यह अपने संपूर्ण साम्राज्य को क्षत्रपों में बांट दिया करते थे। इस प्रकार भारतीय क्षेत्र इनके साम्राज्य का 20वां क्षत्रप बन चुका था। स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि इसी दौरान डेरियस ने भी सिंधु नदी का आकलन करने या खोज करने के लिए एक अपने नौवहन बेड़े का कुछ अंश भेजा था। फारसी आक्रमण में दारा के पश्चात जिरेक्स का भी स्थान है, लेकिन वह कोई विशेष प्रभाव नहीं छोड़ पाया, इसलिए हमने उसकी व्याख्या नहीं की है। आइए अब हम फारसी आक्रमण के जो प्रभाव भारतीय समाज पर या अन्यत्र क्षेत्रों पर पड़े उन्हें देख लेते हैं। फारसी आक्रमण ने भारत और ईरान के बीच व्यापार को बहुत प्रोत्साहन दिया था। कहते हैं फारसी आक्रमण के पश्चात ही सिकंदर के आक्रमण की नींव भी तैयार हो गई थी, क्योंकि यह मान्यता है और कुछ इतिहासकारों ने इसे सिद्ध भी किया है कि जिस मार्ग से फारसी आक्रमण हुआ उस मार्ग पर ही सिकंदर के एक युद्धक दस्ते ने प्रयोग किया भारत में प्रवेश करने के लिए, और उन्हें भारतीय सेना के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी फारसी आक्रमण के द्वारा पता चल चुकी थी। स्टूडेंट्स, फारसी आक्रमण के पश्चात ग्रीक आक्रमण बहुत महत्वपूर्ण है। 334 ईसा पूर्व में जब फिलिप की मृत्यु हुई तो उसका पुत्र मैसिडोनिया का शासक बना। उसका नाम सिकंदर था। कहा जाता है कि फिलिप जिस स्वभाव के थे, सिकंदर उनसे सर्वथा भिन्न था। सिकंदर का स्वभाव अपनी माता से मिलता था, जो कि काफ़ी उद्दंड था। सिकंदर ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया तो भारत पर महाराजा पोरस से उसका सामना हुआ। यह युद्ध झेलम नदी के किनारे पर हुआ। इस युद्ध की संधि पत्र उपस्थित नहीं है, बट कहा जाता है कि इस युद्ध के पश्चात में सिकंदर ने राजा पोरस को उनका साम्राज्य वापस कर दिया। सिकंदर का आक्रमण के बारे में कई किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि सिकंदर का आक्रमण भारत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं छोड़ पाया। हाँ, कला आदि के क्षेत्र में कुछ प्रभाव अवश्य रहा। कहा जाता है कि सिकंदर का आक्रमण आंधी की तरह हुआ और तूफान की तरह चला भी गया, लेकिन भारतीय मूर्तिकला के विकास में यूनानी कला का प्रभाव पड़ा, जो काफ़ी स्थायी रहा। गांधार कला शैली भारतीय शैली और यूनानी शैली के मिश्रण से ही निर्मित हुई थी। स्टूडेंट्स, सिकंदर का आक्रमण केवल मूर्तिकला तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु कहा जाता है कि यूनानियों का प्रभाव भारतीय ज्योतिष शास्त्र पर भी पड़ा। यहाँ तक कि जो नाटक होते हैं उसमें जो पर्दे का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम यवनिका भी इसीलिए पड़ा क्योंकि वह इन यवनों की देन था। आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टूडेंट्स, हम इसी प्रकार आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के इम्पोर्टेंट्स टॉपिक पर वीडियो लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।